हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड पढ़ने जा रहे हैं। पीरियड्स होता क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर टी इज पॉजिटिव एंड least value of t is called period of the functions। जब भी आप देखेंगे, खासकर ये जो टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री में ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू सेम होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 6 एंड साइन 5 पाई बाई 6 ये वैल्यू सेम होता है। दैट मीन्स ऐसा कोई आपका फंक्शन हो जिसमें x के जगह x प्लस टी रिप्लेस कर दें और उस एक्सप्रेशन पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो, जो भी ऐड करते हैं वो पॉजिटिव हो और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज को हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ओके, और वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन, द शेप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन ईच पीरियड आर सेम। थोड़ा सा देखिए, हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इसको हम लोग पाई इस 2 पाई, ये रहा आपका 3 पाई। मैं देख रहा हूं कि 2 पाई के बाद फिर ये बढ़ने लगा। जिस तरह 0 के बाद ये बढ़ता है उसी तरह ये 2 पाई के बाद बढ़ता है। ओके, तो यहां इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यूज, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यूज, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यूज, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यूज। दैट मीन्स आपका जो डेफिनेशन है उसके बेस पे बोल सकते हैं कि जो आपका ये साइन एक्स है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई। ओके, तो दैट मीन्स इसी सबका ग्राफ हम लोग जानते हैं। ओके, या अलजेब्रिकली भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस टी इक्वस टू साइन एक्स, फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वस टू 2 पाई आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा मेमोरी में ही रखें तो अच्छा है। क्या कि साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इस चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पीरियड 2 पाई एंड tan x एंड cot x, इसका पीरियड पाई। ओके, किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं? चाहे तो आप ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हेल्प ले सकते हैं। ग्राफ से कैसे हेल्प लेंगे जस्ट मैं आपको बता दिया हूं। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे हेल्प लेंगे, सॉरी अलजेब्रिकली कैसे हेल्प लेंगे। मान लेता हूं कि साइन एक्स का पीरियड टी है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस टी इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, अब लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2,
cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू, दिस माइनस दिस बाई टू करेंगे तो यहां हो जाएगा 0। ओके, आपका जो डेफिनेशन है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसमें से तो नहीं आ सकता है, दैट मीन्स इसी में से आ सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x आ चुका है। और साइन 0 कहां पे होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, दैट मीन्स साइन t बाई टू 0 हो, इसका मतलब है t बाई टू इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां से t इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसी तरह बढ़ते जाएगा, इधर से -4 पाई, इधर से -6 पाई, इसी तरह जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है t स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t एंड पॉजिटिव। तो ये रहा आपका पीरियड। ओके, तो फ्रेंड ये सब थोड़ा सा मेमोरी में याद रखना। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? द पीरियड ऑफ sin to the power nx cos to the power nx sec to the power nx and cosec to the power nx is pi if n is an even and 2 pi if n is an odd। ओके, दैट मीन्स ये कह रहा है कि यदि n इवन है तब इसका पीरियड पाई ही होगा, क्योंकि साइन पाई प्लस x माइनस साइन x होता है, लेकिन पावर इवन होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स सेम हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मेमोरी में रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होगा, साइन क्यूब एक्स का पीरियड 2 पाई होगा, साइन टू द पावर 4x का पीरियड पाई होगा, साइन टू द पावर 5x का पीरियड 2 पाई होगा। यदि पावर इवन है तो पीरियड विल बी पाई, यदि पावर ऑड है तो पीरियड विल बी 2 पाई। ओके, दूसरा प्रॉपर्टीज इसी पे बेस्ड है। क्या है कि द पीरियड ऑफ 10 to the power nx and cot to the power nx is pi whether n is odd or even। यदि आपका n ऑड है तो भी पीरियड पाई होगा, यदि इवन है तो भी आपका पीरियड पाई होगा, क्योंकि यदि आप इसमें पाई ऐड करेंगे तो 10 पाई प्लस x 10x ही होता है, जिसमें यहाँ पे ऑड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज, the period of mod of sin x cos x sec x cosec x
tan x and cot x is pi. ओके, यदि साइन कॉस सेक कोसेक रहे तो 2 पाई होता है, लेकिन मॉड लगा दो सब का पीरियड पाई होता है. ओके, सिंपल सा है. पाई ऐड करेंगे, साइन कॉस, साइन में क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मॉड लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज, इफ period of fx is a, यदि कोई फंक्शन है fx उसका पीरियड a है, देन पीरियड ऑफ f of ax plus b is t by mod a. ये जो आप b ऐड किए हैं इससे पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जो x का जो कॉफिशिएंट्स हैं उस पे आपका पीरियड्स में डिवाइड हो जाते हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, पीरियड जब भी होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए मॉड लगा लिए. ओके, साइन 2x का पीरियड 2 पाई बाई 2 होगा, एंड साइन माइनस 2x का भी पीरियड 2 पाई बाई 2 ही होगा, क्योंकि जो x का कॉफिशिएंट है उसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं. यदि यहाँ पे आप पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए या इसमें माइनस पाई बाई 3 ऐड कर दीजिए, दोनों के पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसमें वो पीरियड में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जो एडिशन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, ये रहा आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज. एक प्रॉपर्टीज और है, वो क्या प्रॉपर्टीज है, वो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है. इफ पीरियड ऑफ f1 इज t1, यदि कोई एक फंक्शन है f1 उसका पीरियड है t1, एंड पीरियड ऑफ f2 इज t2, कोई एक फंक्शन है f2 उसका पीरियड है t2, डॉट डॉट ए पीरियड ऑफ fn इज tn, कोई एक. तो हम लोगों को इस तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या प्लस साइन या माइनस साइन जो भी होगा. दैट मीन्स फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है देन पीरियड ऑफ f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस डॉट डॉट f1 इज एलसीएम ऑफ t1 t2 डॉट डॉट tn. ओके, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं होता है, एडिशन में रूल होता है या सब्ट्रैक्शन में रूल होता है. जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई है. यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो उसका पीरियड 2 पाई होगा. यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो उसका भी पीरियड 2 पाई होगा. लेकिन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो उसका पीरियड 2 पाई होगा या कुछ और होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं. उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ही कुछ बोल सकते हैं. लेकिन ये जो रूल एंड रेगुलेशन है वो 100% सही नहीं है. ओके, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं. ये आपका 1 से लेके 4 तक जो प्रॉपर्टी है वो वेल नॉन है, लेकिन जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन जो आपके डेफिनेशन हैं
if f of x plus t equals to f of x, where t is independent of x, then the least value of t is called period of the function, where t greater than 0, वो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डेट मीन्स उसमें कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शनल हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें एक्सेप्शनल भी हैं, वो कैसे उसको मेमोरी में रखेंगे उसको देखते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन का। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसका पीरियड क्या होगा? तो आपका जो डेफिनेशन है, यदि आपका पावर ऑड हो तो पीरियड विल बी 2 पाई, इवन हो तो पीरियड विल बी पाई। दैट मीन्स इसका पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पीरियड हो जाएगा आपका पाई। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि इसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, जिस पे पावर 4 दोगे तो कॉस पे पावर 4x हो जाएगा। सिमिलरली इस पे पाई बाई 2 ऐड करोगे तो माइनस साइन एक्स, पावर 4 दोगे तो कॉस एक्स, उसी तरह का हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? पाई बाई 2। इसका जो पीरियड होगा वो पाई बाई 2 होगा। ओके, इसका पीरियड पाई बाई 2 होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण। यदि साइन पे पावर 4x प्लस 10 पे पावर 4x, तब जाके आंसर आपका पाई ही होगा। लेकिन साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। इसीलिए जो हमारे फार्मूले हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपका जो बेसिक डेफिनेशन है पीरियड का, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। ओके, तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इसका पीरियड आपका पाई बाई 2 है। सिमिलरली यदि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4x प्लस कॉट टू द पावर 4x एंड यदि एफ एक्स इक्वल्स टू सेक टू द पावर 4x प्लस कोसेक टू द पावर 4x हो जाए तो इसका पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये एक्सेप्शनल केसेस बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वो डेफिनेशन के बेस पे होता है। प्रॉपर्टीज यदि डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी सुटेबल नहीं होता है उस एग्जाम्पल के लिए। दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसका पीरियड हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे। सिमिलरली यदि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स रहे तो इसका पीरियड पाई बाई 2 होगा। ओके, फिर उसी तरह का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में। यदि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तब तो पीरियड आपका पाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ये tan x प्लस कॉट एक्स, इसका भी पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स रे तो इसका पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर पीरियड आपका पाई होगा। लेकिन जो आपके रूल एंड रेगुलेशन हैं उसको भी आप मेमोरी में रखिए। ओके,
यदि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3 पाई एक्स प्लस 10 2 पाई एक्स रहे और आपसे पूछा जाए कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका पीरियड फाइंड आउट कीजिए। इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई 3 पाई, ओके, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, एक्स में जो कॉफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर दिए और इसका पाई अपॉन 2 पाई, तो इसका पीरियड हो गया आपका 2/3 और इसका पीरियड हो गया आपका 1/2। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम इसका पीरियड जो होगा एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर होता है एलसीएम ऑफ नॉमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2,1 अपॉन HCF ऑफ 3,2। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा और 3,2 का HCF 1 होगा। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है उसका पीरियड 2 होगा। दैट मीन्स आप x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस कर दीजिए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ओवरऑल इस फंक्शन में x के जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। और हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड फाइंड पीरियड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/3 प्लस tan x/4, इसका आप पीरियड बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका पीरियड निकालिए, 2 पाई बाय x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, 2 पाई 1/3, 2 इसका पीरियड पाई अपॉन 1/4, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 पाई 6 पाई एंड 4 पाई। इसका पीरियड हो गया आपका 4 पाई, इसका पीरियड हो गया आपका 6 पाई, इसका पीरियड हो गया आपका 4 पाई और इसका टोटल का आपको पीरियड चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 4 पाई 6 पाई एंड 4 पाई इक्वल्स टू 12 पाई। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है इसका पीरियड 12 पाई होगा, ओके। यदि आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई एक्स प्लस tan x है, इसका आप पीरियड बताइए, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय पाई और इसका पीरियड पाई, इसका 2 इसका पाई, ओके। इसका पीरियड आपका 2 होगा और इसका पीरियड पाई होगा, तो इसका पीरियड निकालना है। दैट मीन्स इसको आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। 2 एंड पाई का एलसीएम क्या होगा, बहुत से बच्चे 2 पाई लिखते हैं जो गलत है। यदि एक रैशनल हो और एक इरैशनल हो उसका एलसीएम कभी भी फाइंड नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका इसका एलसीएम डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ओके। दिस इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन क्योंकि इसका पीरियड कुछ भी डिफाइंड नहीं है। यदि 2 का आप टेबल लिखते हैं तो 2 4 6 8 पाई का टेबल लिखते हैं तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 5 पाई, क्या कोई कॉमन है? नहीं है।
दैट मीन्स यदि दो इरेशनल नंबर हो सेम टाइप का तो पीरियड डिफाइन होता है। दैट मीन्स यदि आपका 2 पाई एंड 3 पाई हो उसका एलसीएम डिफाइंड है। ओके, दो इरेशनल हो और सेम टाइप का हो तो एलसीएम डिफाइन होता है। दो रैशनल हो और सेम टाइप का हो, दो रैशनल का हमेशा एलसीएम डिफाइन होता है, और एक इरेशनल और एक रैशनल हो तो उसका एलसीएम कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। तो यदि आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं और डेफिनेशन बताए हैं, यदि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें तो फिर पीरियड वेरी सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।